हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि NSP स्कॉलरशिप पोर्टल पर अगर आप स्कॉलरशिप को रिन्यू कर रहे हो, चाहे वो स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक SC स्टूडेंट्स की है, जहाँ NMMS की है, जहाँ माइनॉरिटी की है या किसी और कंपोनेंट की है, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अगर अपना स्कूल चेंज कर लेता है, मान लो कि वो 9th क्लास में किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, 10th क्लास में किसी और स्कूल में आ जाता है, तो इंस्टीट्यूट पुराना ही रहता है। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि उस इंस्टीट्यूट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं जिस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट करंटली पढ़ रहा है। तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको बताया गया है कि scholarships.gov.in वेबसाइट है, इस पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और आपके पास OTR नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। अगर OTR नंबर भूल जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसे रिकवर भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले जैसे ही हम scholarships.gov.in वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से वेब पेज सामने नजर आएगा। आपने स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से वेब पेज आपको नजर आएगा। आपने अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपको जो वेब पेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना OTR नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड, जिसे सिक्योरिटी पिन बोलते हैं, उस पर क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करना है। मैंने OTR नंबर भर लिया, पासवर्ड भर लिया और कैप्चा भरने के बाद जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपका जो लॉगिन आईडी है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी नज़र आ रही है, एकेडमिक ईयर आ रहा है, रिन्यूअल आ रहा है, स्कॉलरशिप एक्टिव स्टेटस आ रहा है। सो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे राइट साइड पे लिखा नज़र आ जाएगा, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम रिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे। जैसे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है, मतलब आपकी एप्लीकेशन आईडी, देन जिस स्कीम में आपने अप्लाई करा है, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, ये सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रेजेंट इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं, नजर आ रही है, ये एक हाइपरलिंक है। जैसे मैं इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप अपना जो इंस्टीट्यूट है वो चेंज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट सेम स्कूल में पढ़ रहा है, कोई चेंज नहीं है, तो इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है और जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए NSP पोर्टल पे, अदरवाइज इंस्टीट्यूट चेंज नहीं हो सकता। सो हम क्या करते हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सर्च बाय नेम, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट नेम। स्टेट में पंजाब लिख लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट लिख लेता हूँ और इंस्टीट्यूट लिखता हूँ GSSS जैसे लिखा मैंने, और सर्च पे क्लिक किया। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब जैसे स्क्रॉल करोगे आपको बाकी इंस्टीट्यूट भी विद यूडाइस कोड सामने नजर आ जाएंगे। मैं इनमें से जो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टूडेंट जाना चाहता है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, यूडाइस कोड आपने ध्यान में रखना है, जिससे पता चल जाएगा कि आपने सही इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया है। उसके बाद आ जाएगा कि आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया है, कि आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो जेस। जैसे ही मैं जेस पे क्लिक करूंगा तो आपकी वही विंडो सामने आ जाएगी, जहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा, प्रेजेंट क्लास, कोर्स ईयर 0 ही आएगा, कोई इशू नहीं है। पूछ रहा हॉस्टलर है, क्लास स्टार्ट डेट, प्रीवियस क्लास परसेंटेज और रोल नंबर। ये चीजें आपने यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे हॉस्टल, एक बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता, मैंने नो कर दिया। क्लास स्टार्ट डेट 1 अप्रैल कर दी, पिछली क्लास की परसेंटेज लिख दी, क्लास का रोल नंबर लिख दिया और सेक्शन लिख दिया। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि बाकी डिटेल बाद में मैंने अल्टर करनी है तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मेरी डिटेल सही है इसलिए मैं सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से वेब पेज आपके सामने नजर आएगा। आपने फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे एक अंडरटेकिंग लेगा। अंडरटेकिंग का मतलब है कि आपने इसके अलावा किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया।
अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्टूडेंट्स को एक हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप मिलती है 10th पास करने के बाद। अगर स्टूडेंट ने उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या किसी और स्कॉलरशिप चाहे वो सेंटर की है स्टेट की है उसके लिए अप्लाई किया है तो इस स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। सो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो स्टूडेंट इस टाइम पे इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहा। सो यहाँ पे आई एग्री है, जहाँ पे टिक कर देना है, क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे ये कहेगा आपको आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, प्लीज नोट दैट नो फर्दर मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। कि फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर आपसे गलती हो जाती है, आप फाइनल सबमिट कर देते हो, जस्ट कर देते हो, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है रिन्यू हो गई है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्कूल में रिक्वेस्ट करके आपका जो डाटा है वो रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट होने के बाद दोबारा आपकी आईडी में आ जाएगा, तो आप चेंजेस करके दोबारा फाइनल सबमिशन कर सकते हो। सो ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे एप्लीकेंट डिटेल्स वाला जो वेब पेज है आपके सामने नजर आएगा। आपने फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जाके आपने यहाँ पे लिखा रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। जैसे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपने जो फॉर्म फिल किया था उसकी डिटेल आपको सामने नजर आ जाएगी। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और इसकी पीडीएफ भी सेव करके अपने पास रख सकते हो। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो स्टूडेंट ने जब इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है तो लास्ट में लिखा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने सिग्नेचर करवा लेने हैं। राइट साइड पे जो स्कूल का हेड है, प्रिंसिपल है, डीडीओ है, उसकी स्टैंप साइन करवा के एक फॉर्म अपने पास रख लेना है और अपने जो स्कूल के जो स्कॉलरशिप इंचार्ज है उसको जमा करवा देना है। और उसके साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। उसमें आपका अगर बच्चा कैटेगरी वाला है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट जमा होगा साथ में करंट ईयर का। देन ऑनलाइन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना होता है वो जमा होगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिस भी आप स्टेट में रहते हो वो आपको साथ में रिक्वायर्ड है। वो डॉक्यूमेंट इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जब फाइनल सबमिशन होनी है तो फाइनल सबमिशन के बाद जो हेड ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस है, वो आपकी डाटा को, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।